स्वागत है दोस्तों पूरी दुनिया के बारे में कितने ही बड़ी इतिहास मौजूद है। ग्रेविटी का आविष्कार, हिरोशिमा का इतिहास, वर्ल्ड वॉर 1 का इतिहास, वर्ल्ड वॉर 2 का इतिहास और भी ना जाने कितने ही माइंड ब्लोइंग इवेंट्स और घटनाएं। लेकिन दोस्तों इन सब से भी बड़ा अगर कुछ है तो वो है भारत का इतिहास। दुनिया में बहुत कम ही देश है जिनके पास इतनी बड़ी इतिहास मौजूद है। भारत के इतिहास की किताब में ना जाने कितने ही महापुरुष अपना छाप छोड़ के गए हैं, कोई खून से, कोई लड़ाई से या फिर भारत की आजादी में अपना नाम छोड़ के। लेकिन दोस्तों आज जिसके बारे में बात होगी, इनके सिवाय भारत के इतिहास की किताब इनकम्प्लीट है। रामकृष्ण परमहंस। दोस्तों ये इंसान उस इंसान के भी गुरु थे जिन्होंने पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का डंका बजाया था। वो और कोई नहीं, वो थे स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण के ज्ञान और कौन थे वो इंसान जिनको स्वयं स्वामी विवेकानंद अपने गुरु मानते थे, और क्या है उनका इतिहास जिसके लिए आज पूरी दुनिया में उनका पूजा किया जाता है। तो आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों रामकृष्ण का असली नाम रामकृष्ण नहीं था, उनका असली नाम था गदाधर खुदीराम चट्टोपाध्याय। उनका जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल के हुगली जिले में कामारपुकुर गांव में हुआ था। रामकृष्ण का इतिहास की किताब तो तब शुरू होता है जब वो 19 साल के थे। 1855 19 साल की उम्र में अपने पिता के खो जाने के बाद वो आता है दक्षिणेश्वर काली टेम्पल में। दोस्तों दक्षिणेश्वर काली टेम्पल का इतिहास अपने आप में इतनी बड़ी है कि उसके लिए मुझे एक अलग से वीडियो बनानी पड़ी। ना जाने कितने ही कठिनाई को झेल के इस मंदिर को तैयार किया गया है। लेकिन अगर मैं इस वीडियो में दक्षिणेश्वर काली टेम्पल के बारे में नहीं बोलता तो रामकृष्ण का इतिहास भी आधा अधूरा रह जाएगा। दक्षिणेश्वर का इतिहास इस वीडियो में कंप्लीट करना तो मुश्किल है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूंगा ताकि आपको आगे की कहानी बहुत अच्छे से समझ में आए। दक्षिणेश्वर काली टेम्पल के फाउंडर है रानी रासमणी। रासमणी का जन्म 28 सितंबर 1793 को हाली शहर कलकत्ता में हुआ था। उस समय कोलकाता को कलकत्ता बुलाया जाता था। 11 साल की उम्र में उनकी शादी हो जाती है जान बाजार के एक बहुत बड़े जमींदार से, राजचंद्र दास। राजचंद्र दास और भी जाने जाते थे अपने सोशल वर्क्स के लिए। रासमणी और राजचंद्र दास के कुल 4 बेटियां थी और अपने पति के गुजर जाने के बाद 1836 से रासमणी ने उनके सारे काम और सोशल वर्क्स के काम देखना शुरू किया। रासमणी बेहद बड़े भक्त हुआ करते थे माँ काली के, और 1847 का समय था, वो हुगली रिवर से बनारस जा रही थी। ये सुनने को मिलता है कि माँ काली उनके सपने में आए। माँ काली उनको सपने में कही थी कि इस गंगा के पास उनका एक मंदिर बनाया जाए और उस मंदिर के अंदर माँ काली के मूर्ति को रख के पूजा किया है। ठीक उसके अगले ही दिन रासमणी ने दक्षिणेश्वर में 20 एकड़ का जमीन खरीद लिया, प्लस हुगली रिवर का कुछ हिस्सा। जो जमीन उन्होंने खरीदा था उसका एक पार्ट यूरोपियन क्रिश्चियन का था और एक पार्ट मुस्लिम कब्रिस्तान का था। उन्होंने जेम्स हेस्टी से 54.4 बीघा यानी 20 एकड़ का जमीन 42,500 रुपीज से खरीदा था। 42,500 इसको इतना कम मत समझो, आज के इन्फ्लेशन में इसका अकाउंट में रखा जाए तो करोड़ों में बनता है। इस मंदिर के बनाने का सफर इतना आसान नहीं था, बहुत सारे चैलेंजेस आए ऑपोजिशन के तरफ से। तब के समय में ऑर्थोडॉक्स यानी ब्राह्मण समाज के नियमों को बहुत ज्यादा अहमियत दिया जाता था। कोई भी विडो यानी विधवा महिला अपने आप को डिवोशनल काम या फिर मंदिर बनाने का काम में अटैच नहीं कर सकती। साथ ही दाह प्रथा इनके द्वारा ही शुरू किया गया था, जिसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। ब्राह्मण समाज के लिए कोई वीडियो अगर इन सब कामों में इन्वॉल्व होगी तो समाज के लिए बेहद बड़ी खतरा है। लेकिन इन सब के बावजूद ये मंदिर बन के तैयार हो जाती है सफल तरीके से। ये मंदिर अगर सफल तरीके से किसी के लिए बन के तैयार होती है तो वो है रासमणी के डिटर्मिनेशन और मन में विश्वास के चलते। और इस सफर में सबसे ज्यादा उनका कोई अगर सपोर्ट किया तो वो था उनका सन इन लॉ मथुरा मोहन विश्वास। मंदिर बनाने के लिए ब्राह्मण समाज ने जो आवाज उठाई थी, एकदम फेस टू फेस ये सामने जाके लड़े थे। दक्षिणेश्वर काली टेम्पल बन के तैयार होने में 8 साल का समय लगा था। एक नवरत्न मंदिर, 12 शिव मंदिर और एक नाट मंदिर भी मौजूद है। 1855 में जब ये मंदिर पूरा बन के तैयार हो जाता है, कुल 60 एकड़ जमीन लग जाता है। रासमणी का तो मैंने सब छोटा ही हिस्सा बताया। इंडिगो प्लांटेशंस के खिलाफ लड़ना, अंग्रेजों के सामने हथियार उठा लेना। और दक्षिणेश्वर टेम्पल कोई डायनामिक स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि इस मंदिर में रासमणी का डायनिज्म को प्रकाश करता है। भारत की पहली मंदिर जो एक क्रिश्चियन और एक मुस्लिम समुदाय जमीन के ऊपर बनाया गया है। तब के समय में अंग्रेजों का अत्याचार बिल्कुल सीमाहीन था। ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज के तहत
वेस्टर्न एजुकेशन और वेस्टर्न कल्चर को सबसे ज्यादा प्रायोरिटीज दिया जाता था और इस पॉलिसीज का भारी इफेक्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी अपने समय में फेस किया था, जिसकी बात मैंने इस वीडियो में करी है, आप इधर क्लिक करके देख सकते हो। 19th सेंचुरी में जो हिंदू हुआ करते थे उनको भी फोर्सफुली क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता था और जो ये नहीं मानता था उनके ऊपर बेहद अत्याचार, डिक्टेटरशिप और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का आग पूरा देश में जल रहा था। राजा राम मोहन रॉय, रामकृष्ण, रानी रासमणी और बाद में जाके स्वामी विवेकानंद ही वो लोग थे जिन्होंने हिंदू धर्म का पूरी दुनिया से परिचय करवाया। अभी रामकृष्ण के कहानी में वापस आते हैं। रामकृष्ण के बड़े भाई रामकुमार चैटर्जी थे दक्षिणेश्वर काली टेम्पल के चीफ प्रीस्ट और अपने बड़े भाई के साथ ही रामकृष्ण के पहली बार दक्षिणेश्वर में आना। रामकृष्ण खुद भगवान के इतने बड़े भक्त थे और कभी कभी ये तो पूजा करते करते ट्रांस में चले जाते थे, यानी अनकॉन्शियस भी हो जाते थे। बड़े भाई रामकुमार के गुजर जाने के बाद रासमणी ने काली माँ के पूजा करने का जिम्मेदारी रामकृष्ण को दे दिया और रामकृष्ण ने अपने जीवन के 12 अहम साल इसी मंदिर में बिताते हैं। कहानी तो आधी ही खत्म हुई है दोस्तों। रामकृष्ण का कहना था जो तो मौत तो पौत। ये है तो एक बंगाली फ्रेज, लेकिन इसका मतलब है डिफरेंट पाथ लीड्स टू द सेम डेस्टिनेशन। चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो या फिर क्रिश्चियन हो या फिर किसी भी जाति के हो, रामकृष्ण के लिए भगवान एक ही थे और बहुत सारे रास्तों का एक ही आउटकम। भगवत गीता में एक श्लोक है, अध्याय 11 श्लोक 15। इस अध्याय में अर्जुन को श्री कृष्ण के विश्व रूप की दर्शन होती है। अर्जुन को देखने को मिलता है श्री कृष्ण के वो रूप जो एक आम इंसान अपने नेचुरल आंखों से नहीं देख सकता। अर्जुन इस श्लोक में डिस्क्राइब करते हैं श्री कृष्ण को गॉड ऑफ ऑल गॉड्स, सब जाति का, सब भगवान का एक ही भगवान। मैंने पहले ही कहा था रामकृष्ण अनकॉन्शियस हो जाते थे। काली माँ की पूजा करने में वो इतने मगन थे कि कभी कभी तो वो घंटों बैठे रहते, घंटों मूर्ति से बातें किया करते और कभी कभी तो ये भी देखा गया कि मूर्ति को खाना खिला दे रहे हैं। मिडनाइट में जब मंदिर बंद हो जाता था तब वो मेडिटेशन के लिए चले जाते थे माँ काली के लिए। दोस्तों जब ये मेडिटेशन करने जाते हैं ये पूरा नेकेड हो जाते थे और जब ये चीज सबको पता चला तो सबको लगा कि रामकृष्ण के दिमागी हालत ठीक नहीं है। पर जब उनसे ये चीज पूछा गया उन्होंने बताया जब कोई इंसान भगवान के बारे में सोचता है उसे सब चीज और 8 बंधनों से मुक्ति हो जानी चाहिए। गुस्सा, डर, शर्म, किसी के ऊपर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, अहंकार, अपने कामों का अहंकार, अपने गुड कंडक्ट और अपना नोबल डिसेंट। मतलब जब भगवान के बारे में सोच रहे हो सब उन्हीं को सौंप दो। कभी कभी अकेले में उनको बोलते भी सुना गया है कि माँ मैंने आपको कितना दिन हो गया नहीं देख। जब सनसेट हो जाता था वो रो पड़ते, जब उनको पूजा नहीं करने दिया जाता था तब वो रो पड़ते और कभी कभी तो उनको बोलते भी सुना गया है कि माँ अगर आप हो तो मुझे दिख क्यों नहीं रहे। और भी ना जाने कितने ही चौंका देने वाली घटना है। सोच के देखिए दोस्तों एक इंसान के मन में कितने ही श्रद्धा और भक्ति होने पर ये ऐसा करता है। अपना दर्द, भूख सब कुछ भूल के सिर्फ काली माँ के ऊपर अपने ध्यान लगा देना। अभी भी अगर आपको लगता है कि ये सब ढोंगी है तो आगे की कहानी आपके लिए। इन सब के बाद सबको लगता है कि रामकृष्ण की दिमागी हालत ठीक नहीं है तो उनको घर भेज दिया जाता है। तब रामकृष्ण का उम्र था 23 साल और घर जाने के बाद उनके परिवार के लोग उनको शादी दे देते हैं। उनका शादी होती है शारदा देवी से। शारदा देवी का जन्म 22 दिसंबर 1853 को जयराम बाटी बंगाल में हुआ था। जब रामकृष्ण से उनका शादी होती है उनका उम्र सिर्फ 5 साल था। शारदा देवी भी बहुत छोटे उम्र से स्पिरिचुअल एक्टिविटी में लग गए थे। दोस्तों क्या आपको पता है रामकृष्ण शारदा देवी को पूजा किया करते थे? क्यों? क्योंकि रामकृष्ण को उनके अंदर माँ काली नजर में आता था। रामकृष्ण के तब तक हजारों भक्त और हजारों विद्यार्थी हो चुके हैं। बड़े से बड़े क्रिश्चियन पर्सनालिटी भी उनको मानते थे और उन्हीं भक्त और उन्हीं विद्यार्थी में से पूरी दुनिया में हिंदू धर्म की डंका बजाने वाले थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। उनका असली नाम है नरेंद्र दत्ता। बहुत छोटे उम्र से बहुत इंटेलेक्ट और स्पिरिचुअलिटी में डीप सेंस के साथ साथ रिलीजियस और फिलोसॉफिकल स्टडीज में बेहद इंटरेस्ट रखने वाले इंसान थे। साल 1881 जब विवेकानंद रामकृष्ण से मिलने दक्षिणेश्वर में आते हैं और यही से बदल जाता है पूरा इतिहास। जब वो पहली बार रामकृष्ण के बारे में सुनते हैं तब उनको ये सब अनबिलीवेबल लगता है। आम बात है दोस्तों, अगर आप पहली बार होते तो आपको भी ये सब अनबिलीवेबल लगता। लेकिन विवेकानंद ने रिगोरियसली उनको देखा और उनसे शिक्षा लेना शुरू किया। कुछ साल बाद रामकृष्ण से शिक्षा लेने के बाद वो बेहद डीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को प्राप्त करते हैं। दोस्तों रामकृष्ण का परिचय और उनका महिमा का परिचय अगर कोई दे पाता तो वो थे उनके विद्यार्थी
और उनमें से स्वामी विवेकानंद। 1886 को थ्रोट कैंसर के कारण रामकृष्ण की मृत्यु हो जाती है कोसीपुर कलकत्ता में। रामकृष्ण के गुजर जाने के बाद स्वामी विवेकानंद एक सन्यास के रूप ले लेते हैं और उसी रास्ते पर वो चलते रहे और उसी डिसिप्लिन को मेंटेन करते रहे जो रामकृष्ण ने उनको कहा था। 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो जाते हैं और एक स्पीच देते हैं पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियस में, जो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। उनके स्पीच में निकला हुआ पहला शब्द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, और इस स्पीच की शुरुआत से आखिरी तक उन्होंने पूरी दुनिया से हिंदू धर्म की परिचय करवाया। उन्होंने पूरी दुनिया से फिलोसॉफी और स्पिरिचुअलिटी और सभी धर्मों के अंतर है, एकता और वेदांता के समृद्धि पर जोर देना सिखाया। उनके स्पीच को पूरी दुनिया में सम्मानित किया गया। उनके इस पूरे स्पीच को एक ही बात दर्शाता है, तो मौत तो पौत, बहुत सारे रास्तों का एक ही डेस्टिनेशन, हर एक जाति हर एक इंसान एक ही है। सिर्फ यूएसए नहीं, पूरे यूरोप में भी अपने स्पीच के जरिए हिंदू धर्म की जागरण किया। उन्होंने वेदांता के कोर प्रिंसिपल और पूरी दुनिया से योगा का परिचय करवाया। सिर्फ बाहर नहीं बल्कि भारत में भी उन्होंने हिंदू धर्म को रिवाइव किया और आध्यात्मिक हेरिटेज के ऊपर जोर दिया। उन्होंने पूरे यूथ कल्चर को स्पिरिचुअलिटी से परिचय करवाया। 1897 अपने गुरु रामकृष्ण के नाम से उन्होंने रामकृष्ण मिशन, जो बेलूर मठ कलकत्ता या फिर कोलकाता में स्थित है, और इस मिशन को सेवा और वेदांतिक ग्रोथ के लिए बनाया गया है। उनका डीप इंटेलेक्ट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और हिंदू धर्म का प्रमोशन के कारण पूरी दुनिया अब तक हिंदू धर्म को जान चुका है। विवेकानंद से इंस्पायर्ड होके और उनको गुरु मानते हुए बहुत फ्रीडम फाइटर्स पर्सनालिटी भी, जैसे कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, अरविंदो घोष जैसे लोग, ये लोग भी स्वामी विवेकानंद को अपने गुरु मानते थे। और इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में भी उनका बहुत बड़ा रोल था। हिंदू धर्म को वो मेजर से मेजर रीजियन में प्रमोट करते रहे और रामकृष्ण के गुजर जाने के बाद वो शारदा देवी के पास जाया करते थे ज्ञान लेने के लिए। भारत को आज ऐसे ही लोग, ऐसी ही चिंताधारा के लोगों की बहुत जरूरत है। कि ऐसा चिंताधारा आज हम लोग डेवलप नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हैं। आज इसी चिंताधारा से अगर आज हमारा देश चलता तो ना जाने हमारा देश कहाँ पहुँच जाता। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।